कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ, तो भी कालापन साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे, क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। भारत के करोड़ों लोगों को पूछो क्या चाहिए, शांति खुशी चाहिए, मंदिर में चल जा, दोनों मिल जाएगी तेरे को वहां पे। सुनो, जीवन हर बार हर समय शांत नहीं रहेगा, जीवन में हमेशा खुशी नहीं मिलेगी। ये बात दुनिया के तथाकथित सौभाग्यशाली लोगों को पता होती है, नहीं तो खुशी की गुलामी करनी पड़ जाएगी। और जब खुशी की गुलामी करनी पड़ जाती है, खुशी हावी हो जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, खुशी रह नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में इस चीज की धज्जियां उड़ाता है सौभाग्यशाली आदमी। खुशी मिलनी चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। जिंदगी में अनकंडीशनली अपने आप को आगे बढ़ाता है, आगे तक फैलता है अपने काम को। इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, क्या उनकी शक्ल एक जैसी? आप सोचो यार, ऐसा भी प्रोडक्शन हो सकता है कि एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिल रही है? ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है? आप इसके ऊपर कभी गौर नहीं किए? कभी गौर करना, एक मनुष्य दूसरी से शक्ल नहीं मिल रही और 800 करोड़ है। ये घटना हल्की नहीं है, इसका मतलब यूनिक है हर व्यक्ति। हेलो, हर व्यक्ति इतना यूनिक है। अभी तो शक्ल मतलब इतना मोटा, अकल एक जैसी नहीं है, न शक्ल न अकल न फिंगरप्रिंट, पूरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, पगतलियों के प्रिंट्स भी नहीं मिलते, रेटिना नहीं मिलता। आपको भगवान ने महा यूनिक बनाया है। कोई व्यक्ति इस बात को गहरे से सोच लेना कि परमात्मा ने इतना यूनिक बनाया कि मेरे जैसा दूसरा पीस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब आप यूनिक हो। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी खूबियां ऐसी इनबिल्ट होकर आई है और कुछ और डेवलप की जा सकती है, जिससे आप लोगों को लुभा सकते हैं, लुभा सकते हैं। अच्छा, आईने को कितना धो ले कि चेहरा साफ दिखे? खूब धो ले आईने को, खूब साफ कर लें तो चेहरा साफ दिखेगा। अरे धूल चेहरे पे हो तो आईने को साफ करने से क्या होगा? प्रॉब्लम खुद में हो तो काम नहीं होगा। प्रिपरेशन के लिए खुद की गिरेबान में झांकना होगा। खुद के गिरेबान में झांको, खुद के जीवन में देखो कहाँ प्रॉब्लम है। असेसमेंट, अपना मूल्यांकन करो। कसम है पैदा करने वाले की, इस लाइन को और इस कमांडमेंट को सुनने के बाद कभी नीचे के स्तर का जीवन नहीं जियोगे, अपना जीवन स्तर उठाओगे। अब जीवन स्तर कैसे उठता है? लो स्टेटस का जीवन नहीं जीना। जूते जैसे भी हों अगर गंदे हुए, लो स्टेटस का जीवन। मोजे कैसे भी हों अगर स्मेल आई, लो स्टेटस का जीवन। आपको रहने का, उठने का, बैठने का सलूक नहीं, लो स्टेटस का जीवन। आपके जीवन से चीजें झरनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए ये जिस जगह पे है ना, वहां पे लाइफ को उठाया जाता है। लो स्टेटस का जीवन नहीं जीना भाई। आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपका पेन, आपका बैग, आपका पर्स, लो स्टेटस का जीवन नहीं चाहिए। मैं कर्जा करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपकी इंटेंशन को ताकत दे रहा हूँ। आज व्यवस्था नहीं है, ओके, आज परिस्थिति नहीं है, नो प्रॉब्लम। भीतर से ये दर्द होना चाहिए, लो स्टेटस का जीवन नहीं रे भाई, लो स्टेटस का जीवन नहीं। घर जैसा भी हो लेकिन उसकी सफाई करके रखना, ये आपके हाथ में। आप जैसे भी हो, इस शरीर की कदर करना, ये आपके हाथ में। लो स्टेटस का जीवन नहीं। जीवन उठाओ भाई, जीवन उठाओ। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब डिसाइड आपको करना है। जिंदगी ऐसी है, जिंदगी का नाम है खींच के ऊपर ले जा, नहीं तो वापस बिना ब्रेक गियर डाले आएगी। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया हूं। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे पैसे हैं कि नहीं, तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा दोस्त। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत तकलीफ होगी। खुद से बदल गए अच्छा रहेगा, समय ने बदला दोस्त बहुत तकलीफ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जिंदगी में जो करना अभी करना, तुरंत करना। जब भी ख्याल आए कि कल करता हूं, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि ये कल करता हूं, समझ लो छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। कल दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है। जिंदगी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। जिंदगी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे तो कहकर नहीं देते थे, करके देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा। उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा, जो आदतें नई है उन्हें उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जो वर्षों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन गई, उन्हें कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है। कभी नहीं उखाड़ा जा सकता। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं।